मुल्क को यरगुमाल नहीं बनने देंगे, यरगार करने वालों के खिलाफ पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान, कहा पीटीआई दुश्मन के एजेंडे पर चल रही है, दोबारा 9 मई बर्पा करना चाहती है। तहरीक इंसाफ शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास को तबुलताज करना चाहती है। डॉक्टर इसरार और हकीम सईद ने सही कहा था कि बानी पीटीआई इस्लाम दुश्मन है। पीटीआई हमेशा मुल्क के मुफाद की बजाय जाती मुफाद देखती है। विफाक पर हमले के लिए एक सूबे की तमाम मशीनरी और वसाइल इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान पर यरगार करने वालों का अदलिया नोटिस ले। तहरीके फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया। ऐलान जंग का जवाब जैसे देना चाहिए वैसे ही दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वर्क फ्रॉम होम करने वाले सेक्रेटरी इत्तलात ने एहतजाज की कॉल दे दी। ये हैं जो इनकलाब लाना चाहते हैं, हिम्मत है तो खुद लीड करें। पीटीआई ने अपने अरकान असम्बली को खुद अगवा कर रखा है। जावेद इकबाल बड़ाइश को इजलास का कहकर पेशावर बुलाया गया। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू को भी अगवा किया गया। पीटीआई के अपने अरकान भी एहतजाज के हक में नहीं। उस्मा बुखारी ने पीटीआई एमएनए की वीडियो नशर कर दी। पीटीआई का एहतजाज का ऐलान पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। बानी पीटीआई का एजेंडा मुल्क दुश्मनी है। तहरीक इंसाफ हमेशा वो काम करती है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डी चौक पर एहतजाज से कौन से मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। पहले खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह किया, ये अब पूरे मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। पूरी दुनिया से वफूद इस्लामाबाद आ रहे हैं। ऐसे हालात में एहतजाज की कॉल देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की तैयारियां जारी। वजीर आजम की इस्लामाबाद में इजलास के इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। शहबाज शरीफ ने इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक चीन, रूस, बेलारूस, काज़किस्तान के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे। किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में ईरान के नायब सदर और भारतीय वज़ीर खारिजा भी शिरकत करेंगे। SCOC का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। अफगानिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत नहीं करेगा। शंघाई ताउन तंजीम के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। विफाकी दारकूमत को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मरकजी शाहराहें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। फूलों और दीदा ज़ेब पौधों से भी सजावट। इस्लामाबाद की शाहराहों पर मुख्तलिफ मुल्कों के झंडे लहरा दिए गए। पीटीआई में फूट पड़ गई। डी चौक पर एहतजाज होगा या नहीं। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, अली अमीन एहतजाज मुलतवी करने के हामी। ज़राए के मुताबिक हामिद खान, उमर अयूब और रसिद कैसर भी एहतजाज के मुखालिफ। बिलावल भुट्टो से आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ अवाम से तजावीज़ मांग ली। विफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। कायदे आज़म ने सबसे पहले विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एक्स पर पैगाम, कहा कायदे आज़म ने कहा था कोई भी सवाल जो विफाकी आइन से मुताल्लिक़ हो या आइन से पैदा हो उसे विफाकी अदालत में जाना चाहिए। कायदे आज़म ने कहा कि शहरी के हकूक़ पर हमले का मामला बराह रास्त विफाकी अदालत में जाने का हक हासिल होना चाहिए। ये तजवीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पेश करदा तजवीज़ से मुमासलत रखती है। आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी कमेटी का इजलास। मुसव्वितों पर इत्तेफ़ाक़ राय के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी गई। JUI ने अपना मुजव्वज़ा ड्राफ्ट कमेटी में पेश कर दिया।
सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। PTI अरकान के हुकूमती अरकान के साथ तर्क कलामी, आईनी तरमीम के अमल को तस्लीम करने से इनकार। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की अदम शिरकत। पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास पीर को दोबारा तलब। आईनी तरमीम से मुताल्लिक हुकूमती मुसवदे के नुकात सामने आ गए। हुकूमत ने विफाकी आईनी अदालत की तश्कील का फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया। आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी, ढांचा तैयार कर लिया गया। हुकूमती मुसवदे में कहा गया कि विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे, 1 रिटायर्ड जज नई अदालत का चीफ जस्टिस होगा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल, उम्र की बालाई हद 68 साल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री की मुद्दत भी 3 साल और रिटायरमेंट 65 बरस होगी। JUI और हुकूमत के ड्राफ्ट की कॉपी मिल गई, इन ड्राफ्ट पर गौर करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा कि तरमीम हुकूमत की जानिब से अदलिया पर ड्रोन हमला है, इनका निशाना अदालत है, मुसविदा इनके पास नहीं है। मुसविदा कहीं और बन रहा होगा और छप रहा होगा। अली जफर का कहना है कि ड्राफ्ट देखा है, ये अदालती निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं। आनी तरमीम का मामला आगे नहीं चल सकता। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट में लफ्ज़ों का फ़र्क है, मकसद एक है। हुकूमत आनी अदालत का चीफ जस्टिस और जजेस खुद तैनात करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजवज़ा आनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को समाप्त करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफनान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने मुजवज़ा आनी तरमीम के खिलाफ आनी दरख्वास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। कराची में 5 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। अवामी इज्तिमात, एहतजाज, रैलियों और मुजाहिरों पर फौरी पाबंदी का ऐलान। अमन व अमान के पेश नज़र दफ़ा 144 13 से 17 अक्टूबर तक लगाई गई, नोटिफिकेशन जारी। शाह फरमान ने वज़ीर आला सीनियर मशीर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े के मतन के मुताबिक सीनियर मशीर बनाने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मशकूर हूँ। लिखा कि बानी PTI की तश्कील करता एहतसाब कमेटी का मेंबर हूँ। कमेटी मेंबर की हैसियत से सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर नज़र रखना है। हुकूमत का हिस्सा बनकर अच्छा महसूस नहीं करता, इसलिए सीनियर मशीर के ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ़द की मुलाकात। MKM ने आईनी तरमीम की हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांग लिए। MKM ने आईनी तरमीम पर अपना मुसविदा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का वफ़द आज आईनी तरमीम के मौजूदा मुसविदे पर MKM क़यादत को एतमाद मिलेगा। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। दुनिया में मुसलमानों की तादाद 2 अरब से ज़ायद है। अगर तकसीम से बचें तो मुसलमान दुनिया की ताकत पर क़ुव्वत बन सकते हैं। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का बादशाही मस्जिद में खिताब। कहा, कुरान मजीद आलमी ज़रूरत है। कुरान क़यामत तक के इंसानों के लिए रहनुमाई है। वज़ीर आला पंजाब की जुबली टाउन लाहौर में इंडस हॉस्पिटल आमद। नए एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने CT स्कैन, नर्सिंग स्टेशन, इंफॉर्मेशन डेस्क और फैमिली मेडिसिन सेंटर्स का मुआयना किया। हॉस्पिटल में खातून की पुलिस के खिलाफ दुहाई। मरीम नवाज की DIG इन्वेस्टिगेशन को शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म।
कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस हैदराबाद में हादसे का शिकार। इस्लामाबाद फाटक के करीब ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के नतीजे में मुसाफिरों में शोर मच गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के सबब मुअत्तल होने वाली रेलवे ट्रैफिक बहाल कर दी गई। अब ट्रैक पर ट्रेनें रवाना हैं। सिंध के किसानों के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का 14 अक्टूबर को बेनज़ीर हारी कार्ड जारी करने का फैसला। पीर को वज़ीर आला हाउस में मुनक़िदा ख़ुसूसी तकरीब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी शिरकत करेंगे। रियाद में पाकिस्तान सऊदी अरब 2 तरफ़ा दिफाई सनती फोरम का 7वां इजलास। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस की क़यादत में पाकिस्तान की तीनों सर्विसेज के वफ़द की शिरकत। ISPR के मुताबिक फोरम में आलमी और इलाकाई चैलेंजेस, दिफाई फोर्सेस पर असरात का जायजा लिया। बलोचिस्तान में साफ टारगेट तलाश करके लोगों को शहीद किया गया। दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश है। मुज़म्मत का लफ्ज़ तो छोटा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के कई अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों की इतनी ताकत नहीं कि इनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। बाहैसियत कौम हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की दुखी सानहे में ज़ख्मियों की क़यादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मज़ीद इल्तवा की दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती उज़्मा ने करार दिया है कि इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी की जाती है। तवक्को है कि आइंदा समाअत पर केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। बानी PTI की मोहब्बत में सयोनी लॉबी एक दफ़ा फिर से सरगर्म। अमरीकी कांग्रेस मेंस टॉम स्वाजी और जैक मैकमिन का अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को ख़त। बानी PTI की सेहत पर अचानक फिक्रमंदी का इजहार। टॉम स्वाजी किटर इसराइली नवाज रुझानात रखते हैं जिन्होंने हाल ही में हमास के खात्मे के ऐलानात किए थे। इसराइल के इस जुनूनी हिमायती को बानी PTI से कौन सी उनसियत पैदा हो गई है। सहियोनी लॉबी पहले ही बानी PTI को अपना सासा मानती है। इसराइल आए रोज़ बानी PTI की हिमायत और उनकी सियासी मैदान में वापसी के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है। बलोचिस्तान अलहदगी पसंद तहरीक की अहम रहनुमा डॉक्टर माहरंग बलोच के खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा मलीर की रिहायशी कारोबारी शख्सियत ने थाना कायदाबाद में दर्ज करवाया। माहरंग बलोचिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान को वरगुला रही है। मुकदमे का मतन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ने से 10 रुपये फी लीटर से ज़ायद इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने इब्तदाई वर्किंग तैयार कर ली है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना 15 अक्टूबर को नई कीमतों का ऐलान करेगी। जनूबी अफ्रीका में जारी कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में सुहेल सिस्टर्स ने पाकिस्तान की धाक बिठा दी। तीनों बहनों ने ट्विंकल सुहेल, सबील सुहेल और वोरिंका सुहेल ने अब तक मुख्तलिफ कैटेगरीज में मजमूई तौर पर 18 मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं। 13 गोल्ड मेडल्स भी शामिल। वोरिंका सुहेल ने 52 किलोग्राम, सबील सुहेल ने 47, ट्विंकल सुहेल ने 84 किलोग्राम हिस्सा लिया। साबिक चीफ सेलेक्टर और डायरेक्टर इंटरनेशनल PCB आमने सामने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोनों के दरमियान इल्ज़ामात की बौछार। ट्विटर सारिफ ने वहाब रियाज का उसामा मीर के NOC पर वजाहत की ट्वीट की। डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान बाहला ने ट्विटर सारिफ को जवाब दिया और कहा कि उसामा मीर से मेरी बात हुई है और तमाम इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। वहाब रियाज ने यकतरफा मौक़िफ़ दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले ही बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। 4 खिलाड़ी PCB के फिटनेस टेस्ट में नाकाम। कौमी क्रिकेटर्स 2 किलोमीटर रनिंग का हदफ 8 मिनट में हासिल करने में नाकाम रहे। फ़खर जमान, उस्मान खान, कामरान गुलाम, नोमान अली ने आज मुल्तान में फिटनेस टेस्ट दिया था।
और भारत ने T20 तारीख का दूसरा बड़ा स्कोर बनाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भारत ने 6 विकेटों पर 297 रन का पहाड़ खड़ा किया। बंगाल टाइगर्स 164 रन बना सके। भारत ने तीसरे मैच में 133 रन से ज्यादा फतह को समेटा।